हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ग्रो योर कैरियर। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको आरएफसीएल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है आपको जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, आपको स्टोर असिस्टेंट, गोडाउन कीपर्स, इनके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट पे यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी। जैसे कि आपको देखेंगे मैकेनिकल में अलग से है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से, यहाँ पे केमिकल लैब्स के लिए अलग से है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब्स के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस किस पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या होने वाला है, आपको रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, आपको पे आउट कितना होने वाला है यहाँ पे। तो कंपनी जो है बेसिकली बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। यहाँ पर आपका जो पे आउट भी अच्छा होने वाला है। तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा यहाँ पर जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारा प्रोसीजर वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएफसीएल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन में आपको ये यहाँ पे वैकेंसीज है। मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, केमिकल लैब के लिए है, स्टोर के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एचआर डिसिप्लिन इन आरएफसीएल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी फाउंड बाय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियर्स लिमिटेड यहाँ पे, एंड आपका ये जो इसके साथ जो कोलैबोरेटेड जो कंपनी है वो FCIL है। तो ये सारों इनके साथ में टाई अप है इनका। टू टेक टुवर्ड द रिविजनल FCIL बाय सेटिंग अप है बेस्ड ऑन अमोनिया नीम कोटेड यूरिया कॉम्प्लेक्स एट एक्सिस्टिंग रामागुंडम साइट FCIL। सो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका जो पिन कोड ये रहा। तो इधर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो नॉन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स लेवल पोजीशंस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे एक बार हम जान लेते हैं कि वैकेंसीज जो है बेसिकली वो किस किस पोजीशंस के लिए है। तो बेसिक वैकेंसी के आप देखेंगे तो लेवल यहाँ पे चेक करना, इधर कोड है, आपको पोस्ट एंड लेवल चेक कर सकते हैं। स्किल देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, केमिकल लैब के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज है। यहाँ पे यूआर के लिए 1 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 चेक कर सकते हैं। बाकी SC/ST OBC के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। सैलरी आपको जो है 23,000 से लेकर 56,500 के बीच में होने वाली है, ठीक है। एंड पोस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड फॉर द PWDs, यहाँ पे ये तो बेसिकली कोड है, ओ है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 23,000 से लेकर 56,000 यहाँ पे आपका प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इनकी सैलरी जो है 23,000 से 56,500 सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, यूआर में 1 है, SC के लिए 2 है, एंड OBC के लिए 2 है, PW के लिए, बैकलॉग के लिए 1 है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे 22-25,000 से यहाँ पे 27,000 तक की सैलरी है। टोटल 8 वैकेंसीज है, 2, 2, 2 एंड 1 यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे और चेक कर लेते हैं कौन कौन से वैकेंसीज है। देखिए, पोस्ट एंड लेवल देखेंगे, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसीज है। 25,000 से लेकर 27,000 तक की यहाँ पे सैलरी होने वाली है आपकी। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है यहाँ पे टोटल, ठीक है। यूआर के लिए 2 है, बाकी 1 यहाँ पे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे भी वैकेंसीज है। सैलरी आपकी सेम है, 25,000 से लेकर 77,000 तक बीच में। और यहाँ पे गोडाउन कीपर के लिए यहाँ पे भी वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल। 25,000 सैलरी होगी, 70,000 आपको, 25,000 से 77,000, 77,000 आपका सैलरी होने वाला है। स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 23,000 से लेकर 56,500 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है यहाँ पे। और असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो निकली हुई है उनकी जो सैलरी होने वाली है वो 23,000 से लेकर 56,000 के बीच में, 56,500 के बीच में आपको सैलरी होगी। टोटल वैकेंसीज 4 है, 3 एंड 1,
राइट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पे वैकेंसी है वो 3 है टोटल, और जो पे स्केल होने वाला है वो आपको 23,000 से लेके आपको 56,500 के बीच में होने वाला है। तो टोटल वैकेंसीज आप देखेंगे तो टोटल 32 वैकेंसीज है यहाँ पे, टोटल मिला के यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो है आपको बनता है वो है आपका 32, राइट। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का बीएससी डिग्री होना चाहिए विद केमिस्ट्री, और सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए केमिस्ट्री आपका, विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका टोटल आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो 40% आपको मार्क्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस नील है, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो एज ए फ्रेशर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इट्स नो इश्यू। जूनियर इंजीनियर के लिए असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो 18 से यहाँ पे 30 साल आपका एज होना चाहिए। 3 आपने बीएससी किया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, 50% मार्क ओवरऑल आपको होना चाहिए। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, बट अगर आप SC/ST या पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो 40% आपको यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। यहाँ के 40% मार्क्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आपने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से, यहाँ पे आप चेक करेंगे ये तो बीएससी के लिए था। यहाँ पे अपने अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग से 50% मार्क के साथ में, ओबीसी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं और आपने यहाँ पे डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ 45% ओवरऑल आपका मार्क्स है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप एज ए फ्रेशर भी यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। 18 से 35 साल का आपका एज होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पर देखेंगे आप तो 3 साल का आपका बीएससी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम से कम 50% आपका ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 45% स्कोर जो है ओवरऑल आपका होना चाहिए यहाँ पे आपको SC/ST और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। फर्टिलाइज या फिर केमिकल या फिर पेट्रोल केमिकल या फिर हाइड्रो इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसके लिए? इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से 50% आपका ओवरऑल मार्क्स है। अगर आप जनरल और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 40% ओवरऑल मार्क्स है SC/ST, अगर आप SC/ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और आपका 45% ओवरऑल आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपका जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। तो ऊपर के 2 पोस्ट में आप यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस वाले पोस्ट में। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें मैकेनिकल के लिए, अगर आप 18 से 35 साल का एज होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 18 और मैक्सिमम 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा अपने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% आपका ओवरऑल मार्क्स है। और अगर आप जनरल, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है 50%, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और आपने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में आपने 45% ओवरऑल आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इस पोजीशंस के लिए। और यहाँ पे आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। फील्ड आप देख सकते हैं मेंटेनेंस में होना चाहिए, फर्टिलाइजर में या फिर केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर हाइड्रो इंडस्ट्री या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनीज में यहाँ पे या प्राइवेट कंपनी में आपको 5 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 18 से 35 साल आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और 50% ओवरऑल आपका मार्क्स होना चाहिए आपका। अगर आप SC/ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, और अदर के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में ऑफ HT में एंड LT पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या फिर HT सिंक्रोनस में या फिर इंडक्शन मोटर में, लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन में, और आपका प्रोडक्शन सिस्टम में, फर्टिलाइजर में, केमिकल में, पेट्रोकेमिकल्स में या फिर हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्री में या फिर पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में आपको 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं हम 6th वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, तो गोडाउन यहाँ पे चेक करते हैं। गोडाउन यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे गोडाउन कीपर के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 से 35 साल का आपको कम से कम रिक्वायर्ड होना चाहिए एज यहाँ पे, राइट। ओके, रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस
या फिर रेगुलर आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है गो डाउन कीपर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपको मार्क्स होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होना चाहिए SC ST और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आपका कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया डोंट वरी, तो आपका इसे, लेकिन यहाँ पे गो डाउन के लिए कीपर के लिए भी यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट में। ठीक है, या फिर PCU कमर्शियल में या PSU या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम से कम 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्टोर के लिए। तो यहाँ पे आप गो डाउन कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं स्टोर असिस्टेंट के लिए ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे ओपनिंग है। देखिए 18 से 30 साल का आपका एज होना चाहिए और रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 50% कम से कम आपको होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस भी एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। और आप 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप 50% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी डिग्री में आपका ग्रेजुएशन हो। ठीक है, 50%। और SC ST के लिए आप और PWD के लिए 45%। यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, और यहाँ भी कोई आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, बट यहाँ पे कुछ चीजें मैंडेटरी हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि मस्ट हैव एडवांस कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, आपको MS ऑफिस आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि MS ऑफिस में आपको एक्सेल आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, MS PPT आना चाहिए। ठीक है, पावर पॉइंट जो होता है वो आना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एज अ पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। राइट, अच्छा हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें जो कि रिफंडेबल नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पे स्केल कोड आप चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 का प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे 200 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाला है, बैंक चार्ज लगेगा, जो कि आपको वो पैसा नॉन रिफंडेबल, वो पैसा आपको वापस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ग्रेडिंग वाइज चेक कर सकते हैं, ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल गोडाउन कीपर के लिए। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, जूनियर के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी जो वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 यहाँ पे। तो आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आपको जो है बेसिकली जो आपको जो चार्ज लगने वाला 200 का आपको चार्ज लगने वाला, जो कि आपको रिफंड नहीं होने वाला है। ओके, अभी हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन वही है सेम जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। रिजर्वेशन में आप देखेंगे यहाँ पे तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स, OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का यहाँ पे मिलेगा, और PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 ईयर्स का यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका भी लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 4/11/2021 से लेके अब तो 24/11/2021 तक 5:30 बजे तक यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन रहेगा। इस बीच में आप यहाँ पे इस साइट के ऊपर www.nationalfertilizer.com पे जाके करियर में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट इन RFCL में जाना है, और नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स या प्रोडक्शन में जो भी आपका पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा इन्होंने स्टेप्स बताया हुआ, इस स्टेप्स को आप फॉलो करके आप यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड, मतलब एट ए टाइम से मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एक सिंगल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एट ए टाइम 1 पोस्ट यू आर रेडी टू अप्लाई। ओके, अच्छा हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे अपना एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी और वो उसका साइज क्या होने वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला। तो डेट ऑफ बर्थ के तौर पे यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट लगेगा, यहाँ पे 200 KB का आपका वो साइज होना चाहिए PDF में, उससे ज्यादा का जो साइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अपलोड योर फाइल। सो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक का भी होना चाहिए आपको, उसके बाद से आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज आपका जो है आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग या BTech आपने किया हुआ, तो आपका जो भी है आपका जो डिप्लोमा है उसका सेमेस्टर वाइज सारा का सारा यहाँ पे अपलोड करना है। तो 200 KB में आपको PDF होना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे SC ST OBC सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। 200 KB से मैक्सिमम जो है वो 200 KB का आपको PDF होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ID प्रूफ, EWS सर्टिफिकेट, SC ST OBC, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फोटोग्राफ्स आपको 50 KB, और यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखेंगे तो यहाँ पे 20 KB का होना चाहिए। ठीक है,
ऑनलाइन यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन इनवॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, तो स्टेप्स इन्होंने दिया हुआ पूरा का पूरा स्टेप्स यहाँ पे ये दिया हुआ। देखिए कैरियर में जाना है, रिक्रूटमेंट ऑफ इन RFCL में जाना है, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव में जाना है, प्रोडक्शन में, तो ये इनका स्टेप्स है। यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ABC करके कॉलम यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने बहुत अच्छे से 1 by 1 स्टेप्स दिया हुआ, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रोसेस को और फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राइट, ओके, अब हम ऑनलाइन एग्जाम की बात कर लेते हैं कि भैया आपका ऑनलाइन एग्जाम कहाँ पर होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जाके साइट पे जाके इनकी साइट पे जाके आपको वेब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आएंगे तो आपका जो सेंटर होने वाला है आप चेक करेंगे। द 22 सेंटर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम शैल बी एट जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली दिल्ली NCR, भोपाल में भी है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप चेक करेंगे तो अमरावती में है आपका, करीमनगर, यहाँ पे रामनदुमा में है, यहाँ पे मंचुरेची में, गुवाहाटी में है, कोलकाता, पटना एंड ग्वालियर एंड सो कहने का मतलब कि इन्होंने अपना एग्जाम सेंटर मेंशन किया। आप अपने अकॉर्डिंग जो चेक कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ कि दिस बीइंग ग्रुप C नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स लेवल पोस्ट के लिए यहाँ पे देयर विल बी नो इंटरव्यू। सो आपका यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपने जो मार्क्स आपने जो यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट में आपने जो मार्क्स लाया हुआ है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जो आपने मार्क्स लाया, अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, देयर इज नो इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं पोजीशंस के लिए तो आप आसानी से यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, आसानी से रिक्रूट हो सकते हैं। अच्छा हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको मार्क्स कितने मिला। देखिए आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स, यहाँ पे इन्होंने बोला कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स आपको आना चाहिए। मतलब कि आपको 75 नंबर लाने हैं, 150 में से आपको 75 नंबर लाना है। दैट मीन यू आर सक्सेसफुली रिक्रूटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इंटरव्यू होने वाला है नहीं, आपका 150 में से 75 नंबर आपने लाया तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट निकलेगी, आप अपॉइंटमेंट आराम से आपका हो सकता है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट आपका चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको RFCL के रामागुंडम प्लांट में या फिर तेलंगाना के यहाँ पे प्लांट में वहां पे आपको पोस्टिंग की दी जाएगी आपकी पोस्टिंग, या फिर आपका जो इनका जो प्लांट का जो यूनिट है, डिफरेंट स्टेट में भी इनका यूनिट है, उस यूनिट पे आपको यहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे भेज सकते हैं। एक चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई क्वेरी होती है, आपको कोई कंसर्न होता है, कोई इश्यू होता है, तो इनका हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर आप 10 बजे से लेकर सुबह से शाम के 6 बजे तक यहाँ पे वर्किंग डेज के अंदर में आप यहाँ पे इन पे कॉल करके आप इनसे कंसर्न अपना पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपको इश्यू होता है तो डायरेक्टली इनका जो मेल आईडी है यहाँ पे RFCL@onlineregistration.com पे यहाँ पे जाके इनको आप मेल करेंगे तो आपको वहाँ पे मेल पे भी रिबर्ट मिलेगा। तो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल, आपको मेल की भी फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे आपको कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है। तो आप जाकर यहाँ से कोई भी कंसर्न इश्यू हो तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट्स क्या देखिए। कट ऑफ डेट ऑफ रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/9/2021 को था, और यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/11/2021 को, और यहाँ पे नवंबर में दैट मीन, और यहाँ पे आप चेकिंग लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अनलेस चेंज इन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन नोटिफाइड, तो यहाँ पे 24/11 को इनका लास्ट डेट है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट्स रश। ठीक है, तो टाइम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सारा लिंक आपको यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और आसानी से पहले रीड आउट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के जाना है, आपको अप्लाई करना है। राइट, तो वीडियो को अच्छी लगी लाइक वीडियो, और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।